लोकसभा चुनाव के बाद भी अयोध्या लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। भाजपा ही क्या, पूरे देश को उम्मीद नहीं थी कि जिस अयोध्या में भाजपा सरकार ने श्री राम मंदिर का निर्माण कराया, उसी अयोध्या में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। इस हार के बाद विपक्ष ने भी भाजपा का काफी माहौल उड़ाया। सपा मुखिया अखिलेश यादव तो 2 कदम आगे ही बढ़ गए। जिस अयोध्या को प्रभु श्री राम के नाम से जाना जाता है, उसी को लेकर अखिलेश यादव ने टिप्पणी कर दी कि अयोध्या के असली राजा तो अवधेश प्रसाद जी हैं। वहीं अवधेश प्रसाद, जो अब समाजवादी पार्टी से फैजाबाद के सांसद हैं, चुनाव के बाद भी अयोध्या की चर्चा सोशल मीडिया में छाई रही। लोग यहां तक बोलने लगे कि अयोध्या जाओ, लेकिन वहां से कुछ भी मत खरीदो। फिर बरसात में निर्माणाधीन मंदिर की छत से पानी टपकना, श्री राम पथ का बरसात में क्षतिग्रस्त हो जाना, राम पथ पर प्रकाश के लिए लगे लाइट में भ्रष्टाचार आदि मामले को लेकर अयोध्या लगातार चर्चित में रही। लेकिन अब चर्चा अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो रही है। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर है। हॉट सीट इसलिए कि सांसद बनने से पहले अवधेश प्रसाद इसी विधानसभा सीट से विधायक थे। अब भाजपा ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा बना ली है। भाजपा किसी भी हालत में मिल्कीपुर सीट को जीतना चाहती है, जबकि सपा भी मिल्कीपुर के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सबसे खास बात तो यह है कि इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है। लिहाजा इसी सीट को जीतने के लिए भाजपा अभी से पूरी तैयारी कर रही है। भाजपा के बड़े नेता और कई मंत्री भी मैदान में कसरत करते नजर आएंगे। इसके बावजूद भी यदि भाजपा इस सीट को नहीं जीत पाई तो सबसे अधिक किरकिरी किसकी होगी? योगी आदित्यनाथ की होगी, क्योंकि एक तरफ विपक्ष को शब्द बाण चलाने का मौका मिल जाएगा, तो दूसरी तरफ पार्टी में ही योगी आदित्यनाथ का विरोधी गुट उन्हें निशाने पर लेगा। इसलिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को 2020 मैच की तरह लेंगे। हालांकि सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी सपा नेता मोईद खान का नाम भदरसा रेप कांड में आने के बाद भाजपा उत्साहित भी है, क्योंकि पीड़ित दलित वर्ग से है और आरोपी मुस्लिम है। इसलिए सपा को घेरने के लिए भाजपा को मौका मिल गया है। दूसरी तरफ सपा खुद इस घटना में भाजपा को मौका दी है, क्योंकि जिस तरह दूसरे मामलों में सपा और कांग्रेस मुखर होती है, उसी तरह यहां पर चुप्पी साधे रही। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में माहिर भाजपा अब सपा को दलित विरोधी और मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाकर घेरने का काम करेगी। अब बात करते हैं मिल्कीपुर के जातीय समीकरण की। मिल्कीपुर में 34% ओबीसी और 36% समण है, जो यहाँ का विधायक तय करते हैं। यहाँ पर लगभग 10% मुस्लिम और 20% दलित हैं। उपचुनाव से बाहर रहने वाली बसपा भी इस बार चुनाव मैदान में है। उसने सबसे पहले राम गोपाल कोरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण भी दलित और ओबीसी वोटरों को साधने में जुट गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सपा अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलाने की जुगत में लगी है। भाजपा को किसी भी हालत में इस सीट पर कब्जा जमाना है, इसलिए प्रत्याशी को लेकर गहन मंथन शुरू है। 2017 में भाजपा विधायक रहे बाबा गोरखनाथ भी अपनी बिरादरी में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा पुराने चेहरे को न उतारकर पासी बिरादरी पर ही दाव लगा सकती है। लोगों का मानना है कि योगी सरकार ने यहां पर कुछ खास काम नहीं किया है, इसीलिए उपचुनाव में मेहनत करनी पड़ रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, इसलिए दलित वोटर ही यहां पर निर्णायक साबित होते हैं। दलितों में पासी बिरादरी का वोट 70,000 और कोरी बिरादरी का 30,000 है। अवधेश प्रसाद भी पासी बिरादरी से आते हैं। भाजपा का प्लान यही होगा कि पुराने चेहरे को दरकिनार कर पासी बिरादरी के ही प्रत्याशी उतारे।
सवर्ण वोट यदि पूरे मन से भाजपा के साथ आ जाता है और भदरसा कांड का मुद्दा भाजपा चुनाव तक गर्म किए रखती है तो भाजपा बाजी भी मार सकती है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ यहां पर लगातार दौरा कर रहे हैं। खैर अभी तक चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है और न ही सपा और भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन चुनावी अटकलें लगातार जारी हैं। मुख्यतः मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही होना है। सपा जहां अपनी सीट हासिल करने के लिए जी जान से जुटी है, वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी साख बचाने के लिए लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। धन्यवाद, नमस्कार।